सा कड़वी सच्चाई कह रहा हूं। हमने 10-10 हजार खड़े होकर के नात ऐसे लोगों पे पैसे लुटाए जिसने माँ की शान में एक शेर पढ़ दिया, उस पे हमने 10,000 लुटा दिए। कभी माँ को सामने बैठा के तूने 10,000 की गड्डी लेके ये कहा, माँ मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब तू गीले में लेटती थी मुझे सूखे में लेटाती थी, ये कह के कभी तूने 1000 हवा में उछाले माँ के नाम पे? कभी तूने ये कह के माँ के नाम पे पैसे उछाले, माँ मैं तबीयत खराब होती थी मेरी तो सारी रात तू जाग के गुजारती थी? कभी तुमने ये कह के बाप के ऊपर पैसे लुटाए, अब्बा मेरी पढ़ाई की फीस में पैसा कम था तो तुमने ओवर टाइम ड्यूटी करके मदरसे की फीस भरी थी? कभी तुमने बाप पर यह कह के पैसे लुटाए, अब्बा आज तक तेरे कपड़े के पैबंद हमें काबिल बनाने की जमानत दे रहे हैं? कभी तुमने बाप के सिले हुए जूतों को देख करके सर पे उठा के रखा? मैं कहता हूं जितने चाहो पैसे लुटाओ नात पढ़ने वालों पर, माँ की शान बयान करने वालों पर, लेकिन कभी कभी माँ बाप पे भी पैसे लुटा दिया करो, कभी उनके ऊपर भी निछावर कर दिया करो। उन्हें लगना चाहिए मेरे बेटे को मुझसे प्यार है। हाँ हाँ, ये अहले सुन्नत का एक अजीब मामला नहीं है कि जब माँ बाप जिंदा होते हैं तो एक एक वक्त की रोटी को तरस जाते हैं, और उसी बाप का जब 40वां आता है तो बेटा बीघे भर में दस्तरखान बिछा देता है। जब पूछा जाता पान भी रखा है इसमें, सिगरेट भी रखी है इसमें, कौन सी चीज है जो आज दस्तरखान पे नहीं, क्यों इतना इकट्ठा किया? तो कहता मौलवी साहब जितनी चीजें हैं मेरे बाप को ये सारी पसंद थी। नादान, तुझे आज बाप की पसंद का पता चला है? क्या ये अच्छा होता उसकी जिंदगी में तुझे उसकी पसंद का पता चल गया होता? क्या ये अच्छा होता कि तू कभी परदेश से बाहर से आ रहा था तो तूने जब घर के अंदर का इरादा किया था तो तुझे ये बात का पता था मेरी बीवी को सेब पसंद है, मेरी औलाद को अनार पसंद है, तुझे ये तो पता था मेरे बेटे को कौन सा फल पसंद है? क्या तुझे ये पता ना लगा 20 साल की जिंदगी में कि तेरे बाप को क्या पसंद है? तेरी बीवी ने 3 साल में तुझे आके बता दिया उसे कौन सा फल पसंद है। तूने 30 साल तक ये ना जान पाया कि तेरे बाप की पसंद क्या है। क्या ये अच्छा होता जब तू परदेश से आ रहा था बीवी के लिए 200 रुपए किलो के सेब लेकर के आ रहा था, बाप के लिए 10 रुपए के केले लेके आ जाता, 20 रुपए का ऐसा फल लेके आ जाता जो बाप को पसंद था। खुदा की कसम बीवी बच्चों के पास बाद में जा मैं रुझाने से नहीं रोकता, वो भी तेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहले माँ बाप के पास जा, उनकी पसंद उनकी गोद में रख दे। जो तेरी बीवी और बच्चे हैं वो खा के उड़ा के फेंक देंगे, कोई तुझे दुआ देने वाला नहीं है, लेकिन बाप की पसंद 20 रुपए की लेकर के जा, उसकी गोद में जाकर के रख दे। खुदा की कसम बाप इतना खुददार होता है, माँ इतनी खुददार होती है, जब तू उसकी पसंद की चीज उसकी गोद में जाकर के रखेगा वो मुंह पे बाद में लगाते हैं, हाथ पहले उठा देते हैं, कहते हैं मेरे मालिक मेरे बेटे ने मेरी पसंद का ख्याल किया है, मेरे बेटे को कभी तंग दस्त न करना। और तुझे क्या लगता है कि तेरी मेहनत से दौलत आती है? खुदा की कसम ना तेरी दौलत मेरी दौलत मेहनत से पैसा आता है, ना मेरी मेहनत से पैसा आता है। अगर दौलत आती है तो माँ बाप की दुआओं के सदके में आया करती है। तो कभी माँ बाप की भी पसंद देख लिया करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, बस ये नहीं तो कुछ नहीं। और तुमसे गुजारिश करूंगा बापों से दुख बर्दाश्त कर लेना। मैं जानता हूं कभी कभी औलाद ऐसे ऐसे ताने देती है कि बाप का कलेजा छलनी होता है, जानता हूं मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूं उन लोगों को जो माँ बाप को ताने देते हैं, लेकिन माँ बाप से एक बात कहना चाहता हूं, माँ बाप से एक बात कहना चाहता हूं, खुदारा बर्दाश्त कर लेना, कभी औलाद को बद्दुआ मत दे देना, बद्दुआ मत दे देना, वरना तेरी जबान से निकला हुआ एक एक जुमला पत्थर की लकीर होता है। मुझे नहीं मालूम मेरे बात तुम्हें कोई इतना साफ साफ समझा के जाए, लेकिन मैं आया हूं, मुझे मालूम है एक एक मिनट कीमती है। इतनी रात में तो कोई अपने बाप की भी बैठ के नहीं सुनता है, आप मुझे सुनने के लिए नहीं आए हो, खुदा की कसम मदीने वाले मुस्तफा का फरमान सुनने के लिए आए हो, तो इसे सीने पे लिख कर लेकर के जाना, वरना पछताओगे जिंदगी भर, मरने के बाद भी पछताओगे। एक एक मिनट कीमती है, कभी अपनी औलाद को बद्दुआ मत दे देना। अगर तुमने बद्दुआ दे दी तो फिर याद रखना तुम्हारी जुबान से निकला हुआ जुमला टाला नहीं जाएगा, टाला नहीं जाएगा। बनी इसराइल में जानते हो वो कितना बड़ा इबादत गुजार रियाजत गुजार था, हाँ इतना बड़ा इबादत गुजार के दिनों रोज़ा रखता, पूरा दिन सजदा करता, नमाजें पढ़ता, इतना बड़ा इबादत गुजार, और ऐसा कि हाथ उठा दे तो दुआ रद्द नहीं होती थी, लोग बड़ी इज्जत करते थे उसकी। बनी इसराइल में एक दिन अम्मा आ गई दरवाजे पे, ये नमाज में खड़ा था, माँ ने आवाज़ दी बेटे दरवाज़ा खोल, तो इसने सोचा माँ आई है, नफल नमाज तो पढ़ रहा था,
माई है। उसने सोचा माई तो है, खड़ी रहने दो, मैं नमाज पूरी कर लूँ फिर माँ से बात करूँगा। लेकिन माँ थी। उसने देखा बेटे ने नियत नहीं तोड़ी और मेरी आवाज़ नहीं सुनी। कहने लगी जा, तू अपनी इबादत पे इतना नाज करता है, मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, तू उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह तुझे जलील नहीं कर देगा। एक माँ की बद्दुआ थी, सुनना, माँ की बद्दुआ का उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह तुझे जलील नहीं करेगा। और उसने खुल के कहा, ये खुल के कहा कि जलील भी तुझे ऐसा नहीं, उसने कहा अल्लाह तुझे ऐसा जलील करेगा कि एक फाहिशा के जरिए तुझे अल्लाह जलील करेगा। उसने कह दिया, चली गई। सलाम फेरा उसने, फिर बस क्या था, माई तो थी। अब इत्तेफाक से सुने, एक खातून आई जो फाहिशा थी और आके इससे कहने लगी मेरे साथ गुनाह कर। मैं इशारतन बोल रहा हूँ, मेरे साथ गुनाह कर। इसने कहा नहीं, मुझे अल्लाह से डर लगता है। इसने कहा तू नहीं करेगा। कहा नहीं। वो नीचे उतरी, जो नीचे पड़ोसी रहता था ना, हाँ, उसके पड़ोस में जो रहता था, तो उसके पास गई। वो उसने उसके साथ गुनाह किया। कुछ दिन के बाद उस जिना से एक बच्चा पैदा हुआ। उसे लेके वो बादशाह के दरबार में गई। वो बादशाह के दरबार में जाके कहने लगी कि जिसे तू पारसा कहता है, मुत्तकी कहता है ना, वो इतना बड़ा गुनाहगार है कि उसने मेरे साथ जिना किया। तो उसे जलाल आ गया। कहा क्या बात कर रही है, ऐसा हो सकता है? कहा हाँ। का सबूत? कहा। उसने कहा ये बच्चा उसका सबूत है। अल्लाह अकबर, ये बच्चा उसका सबूत है। बादशाह ने जब इतना सुना गुस्से में आ गया, बात फैल गई। लोग हुक्म दिया जाओ उसे उसके इबादत खाने से घसीट के लाओ। लोग गए, मारते हुए लाए, मारते हुए इबादत खाने से लेकर के आए बादशाह के दरबार तक। उसने कहा यार बता तो सही, कसूर क्या, क्यों मारा जा रहा है? बादशाह ने कहा ये देख खातून खड़ी है, ये क्या कह रही है? खातून ने कहा कि इसने मेरे साथ जिना किया है। जब इतनी बात कही उसने चेहरा देखा, देख के बस चुप रह जाता है, दंग रह जाता है। उसने कहा ये झूठ बोल लगी है। कहा झूठ नहीं, ये जो मेरी गोद में बच्चा है ये इसी का है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना है, पूरे मजमे में सन्नाटा, पूरा दरबार भरा था लोगों से, हैरत से देख रहे थे। इतना बड़ा पारसा जिसको हम वली समझते हैं, ये इतना बड़ा पापी निकला। अल्लाह अकबर। इसकी आंख में आंसू आ गए जब इसके तरफ ये कहा गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसका इबादत खाना भी गिरा दिया जाए, इसको कैद में डाला जाए। जब इतनी बात हो गई, इबादत खाना भी तोड़ दिया गया, तैयारी कैद की होने लगी। बादशाह कहने लगा कुछ कहोगे अपनी सफाई में? उसने कहा सफाई में कुछ नहीं कहना है, बस मैं जानता हूं ये गुनाह मैंने नहीं किया। कहा कोई सबूत है? अल्लाह अकबर। जब इतना कहा सबूत है? कहा हाँ। कहा कौन सबूत है? तुम कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? इस आबिद ने देखा बच्चे की तरफ, कहा ये मेरी बेगुनाही का सबूत ये बच्चा है। कहा ये तो तुम्हारे गुनाह का सबूत है। कहा नहीं, ये मेरी बेगुनाही का सबूत है। कहा कैसे? इसने कहा 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दी जाए। 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दी गई। इसने 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद अपनी जगह से उठा और उस बच्चे के पास गया जो बच्चा उस माँ की गोद में था। अल्लाह अकबर। बच्चे के सीने पे जाके हाथ रखा और रखने के बाद कहा बच्चे तू बता, क्या मैं इस औरत का मुजरिम हूँ? क्या तू मेरी नाजायज औलाद है? जैसे इतना कहा था, इसके हाथ रखते कि बच्चा बोल पड़ा। का बादशाह ये मुजरिम नहीं है, गुनाह इसने नहीं किया बल्कि गुनाह उसने किया है जिसने इल्जाम लगाया है। इतना सुनना था, बादशाह उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा यार तू इतना बड़ा पारशाह है, अब तू हमें माफ कर दे, मगर बता तो सही अगर इतना बड़ा पारशाह है तो ये तेरे साथ किस लिए हुआ? उसने कहा कसूर तेरा नहीं है, कसूर मजमे का नहीं है। का कसूर मेरा है। का कौन सा कसूर? का एक दिन मेरी माँ मेरे दरवाजे पर आई थी, उसने इंतजार किया था, आवाज थी मैंने ना सुना, तो उसने बद्दुआ दी थी अल्लाह तुझे जलील करेगा और फाहिशा के जरिए जलील करेगा। का बादशाह कसूर तेरा नहीं है, कसूर मेरा है। अगर उस दिन मैंने माँ को इज्जत दी होती, आज खुदा मुझे जिल्लतों के ये दिन नहीं दिखा सकता था। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा हम्मद रज़ा साहब क़िबला। इसलिए माँ बाप की बद्दुआ से बचना, हाँ माँ बाप की बद्दुआ से बचना, ये याद रखना मेरी बात। माँ बाप से गुजारिश है कभी औलाद को बद्दुआ न देना, बर्दाश्त कर लेना, बर्दाश्त करना। वो बच्चों कभी ऐसी मंजिल जिंदगी में न लाना जो तुम्हारे माँ बाप की जबान से एक जुमला भी निकले। हैरत नहीं होती है, पीर साहब के पास गए, बरकत नहीं है, पीर भी